हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाउसेस से पूछे जाते हैं, घरों से पूछे जाते हैं, उनको कवर करने वाले हैं। ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, जो कि केवल 5 से 7 मिनट की वीडियो है, जिसको पढ़ने के बाद ये मैं गारंटी देती हूँ कि आपके घरों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो मकान है वो है असम के मकान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाउसेज ऑफ असम। तो देखते हैं, जो असम के घर होते हैं वो जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। कितने फुट? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असम के घर जमीन से कितने फुट ऊंचे होते हैं। तो हमें याद करना है ये कि 10 से 12 फुट, 10 से कितने 12 फुट, 10 to 12 फुट। असम के घर जमीन से कितने फुट ऊंचे होते हैं? 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। मैंने आप लोग के लिए यहाँ फिगर भी बनाया हुआ है, जिससे आपको चीज़ों को लर्न करने में थोड़ी सी आसानी होगी। फिगर के थ्रू चीज़ों को मेमोराइज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये देखिए, जमीन से 10 से 12 फुट की डंडी के ऊपर, मतलब ऊंचाई पर असम के घरों को बनाया गया है। कितने? 10 से 12 फुट को। मैं इसको बार बार इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ 10 से 12, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कितने फुट ऊंचे, तब हमें बताना होगा 10 से 12 फुट ऊंचे। हमारा अगला पॉइंट क्या है असम के मकान से रिलेटेड? हमारा अगला जो पॉइंट है वो है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। असम के घर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहला जो पूछा जाएगा कि असम के घर कितने फुट ऊंचे होते हैं, हमें बताना होगा 10 से 12 फुट। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ के घर मजबूत खंभों पे बने होते हैं। मजबूत खंभों पे कहाँ के घर बने होते हैं, तब हमें बताना होगा असम के घर। और पूछा जाएगा कि कहाँ के घर अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो है लकड़ी के बने होते हैं, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है फिगर में कि असम के घर अंदर और बाहर दोनों तरफ से लकड़ी के बने होते हैं। 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, बांस के मजबूत खंभों पर टिके होते हैं, अंदर और बाहर दोनों से लकड़ी के ही बने होते हैं। अगला जो हमारा मकान है वो है मनाली के मकान, हाउसेस ऑफ मनाली। तो जो मनाली होती है वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा गिरता है और बारिश भी बहुत अधिक पड़ती है। जबकि अभी असम जो था वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन मनाली में बारिश के साथ साथ बर्फ भी बहुत ज़्यादा गिरता है। तो यहाँ के घर कैसे बने होंगे? यहाँ के घर मकान और जो होंगे वो पत्थर और लकड़ी दोनों के बने होंगे। याद करने में आसानी के लिए मैं थोड़ी-सी आप लोग की हेल्प कर देती हूँ कि जहाँ भी बारिश होगी वहाँ के घर कैसे होंगे? लकड़ी के। लेकिन जहाँ पे बर्फ़ गिरेगी वहाँ के घर कैसे होंगे? पत्थर के। क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही है और बर्फ़ भी गिर रही है, इसलिए पत्थर प्लस लकड़ी दोनों के घर बने होते हैं। पत्थर प्लस लकड़ी दोनों के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टोटली जो है पत्थर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पत्थर हैं, पत्थर के घर हैं। और ऊपर जो है ये लकड़ी, जो है लकड़ी के भी यहाँ पे सामान कुछ लगे हुए हैं। तो पत्थर और लकड़ी दोनों के मिले जुले घर कहाँ पाए जाते हैं? मनाली में पाए जाते हैं। बर्फ कहाँ गिरती है? बर्फ के साथ साथ बारिश कहाँ ज़्यादा होती है? मनाली में। सिर्फ बारिश पूछा जाएगा असम में। बारिश और बर्फ दोनों क्वेश्चन में आए तो मनाली आंसर होगा। अगला हमारा मकान है लेह के मकान, हाउसेज ऑफ लेह। तो जो लेह के मकान होते हैं उनमें नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। छतें पेड़ों के मजबूत तनों को काटकर बनाई जाती हैं। मतलब जैसे ये कोई हाउस है, जैसे कोई हाउस है ये, तो इसका जो छत होगा वो मजबूत लकड़ी के तनों से बना होगा। कहाँ पे? लेह के जो घर होते हैं वहाँ की छतें किसकी बनी होती हैं? लकड़ी की बनी होती हैं। लेकिन नीचे वाला पार्ट पत्थर का होता है और ये नीचे वाले पार्ट में कोई खिड़की नहीं होती। यहाँ पे जो है नीचे वाला जो मकान होता है, यहाँ पे नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है, ऊपर के मंजिल पर खिड़की बनाई जाती है। अगला जो हमसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा
कि लेह के जो मकान होते हैं वहाँ की छतें कैसी होती हैं। तो लेह के जो मकान होते हैं उनकी छतें सपाट होती हैं। क्यों? यहाँ पे नोट्स पे आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा जो मैं लिखना भूल गई, कि छतों जो जो छतें सपाट होती हैं, छतों पर मिर्ची, धान, अनाज सुखाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा गया है और पूछा भी जा सकता है कि छतें सपाट होती हैं तो वहाँ पे क्या यूज होता है। तो हम बताएंगे कि छतों पर मिर्ची, धान, अनाज सुखाए जाते हैं। और जो नीचे की मंजिल पर खिड़की नहीं होती, कहाँ पर? लेह के मकान में। तो नीचे की मंजिल जहाँ खिड़की नहीं होगी वहाँ कौन रहेगा? तो नीचे की मंजिल पर जानवर रहते हैं। और सर्दियों के मौसम में परिवार भी नीचे रहता है। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, टू द पॉइंट बात हम कर रहे हैं। जो हर बार पीवाईक्यूज रिपीट किए गए हैं वही मैं लाइन में बता रही हूँ कि नीचे की मंजिल पर कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं। सर्दियों के मौसम में परिवार भी नीचे रहता है। और नीचे की मंजिल पर इम्पोर्टेंट पॉइंट की खिड़की नहीं होती है। अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। अगला है राजस्थान के घर, हाउसेस ऑफ राजस्थान। तो जो राजस्थान के घर होते हैं वो मिट्टी के घर होते हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। ये लाइन हो सकता है आप लोग को ना दिख रहा है, ये लिखा है कि खूब गर्मी पड़ती है। क्या होगा? खूब गर्मी पड़ती है। और राजस्थान में बारिश भी बहुत कम होती है। ये पिक्चर है कि जो राजस्थान है यहाँ पे मिट्टी के घर बने हुए हैं। किसके घर? मिट्टी के घर बने हुए हैं। और बार जो गर्मी है बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे छप्पर हैं। और बारिश बहुत कम होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक है राजस्थान के घरों के, मकान के। और जो राजस्थान के घर की दीवारें होती हैं बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर बनाया जाता है। और जो मिट्टी होती है उसमें नीम, कीकड़ ये सब मिला दिया जाता है जिससे कि कीड़े मकोड़े ना लगे। ये आए हुए क्वेश्चन है। अगला और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है कश्मीर के घर। तो जो कश्मीर के घर होते हैं यहाँ पे हाउस बोट पाए जाते हैं और डोंगा। ये दो पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि हाउस बोट और डोंगा कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। जो हाउस बोट होता है ये अस्थाई मतलब टेम्पोरेरी हाउस होता है। ये क्यों? क्योंकि ये पर्यटकों के लिए, जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। और हाउस बोट के घरों की जो दीवारें होती हैं उनमें नक्काशी की रहती है। नक्काशी की रहती है, इसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं खत्म बंदी। क्या कहते हैं? खत्म बंदी। जो हाउस बोट और डोंगा दो घर होते हैं, घरों के प्रकार होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। जो हाउस बोट होता है वो अस्थाई होता है, जबकि जो डोंगा होता है वो अस्थाई घर होता है। जो हाउस बोट होता है वो पर्यटकों के लिए बनाया गया होता है, इसीलिए अस्थाई होता है। जबकि जो डोंगा होता है वो गरीब परिवार का, जो कश्मीर में रहने वाले गरीब परिवार के लोग होते हैं उनका घर होता है, इसीलिए वो अस्थाई घर होता है। जो जो हाउस बोट है वो पर्यटकों के लिए बनाया गया होता है, इसीलिए उनमें नक्काशी की रहती है, खत्म बंदी हुई रहती है। लेकिन जो डोंगा होता है वो नक्काशी रहित होता है। दैट्स ऑल। जितने भी घरों से पूछे गए क्वेश्चन है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।